बजरंग बाण के अद्भुत लाभ और उन्हें प्राप्त करने के तरीके। जय श्री राम। बजरंग बाण एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली पाठ है जो हनुमान जी की भक्ति के लिए किया जाता है। इस पाठ में प्रभु हनुमान की महिमा का वर्णन किया गया है और उनके अद्वितीय बल, पराक्रम और भक्तों के प्रति उनकी करुणा को रेखांकित किया गया है। यह पाठ भक्तों के सभी दुखों को दूर करता है और उन्हें भय एवं शत्रुओं से मुक्ति दिलाता है। बजरंग बाण का पाठ करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और वे अपने भक्तों की सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। इसे विधिपूर्वक और पूर्ण श्रद्धा के साथ करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख, शांति और सुरक्षा का अनुभव होता है। इस पाठ को करते समय भक्त को सच्चे हृदय से हनुमान जी का स्मरण करना चाहिए और अपनी सभी चिंताओं को उन्हें अर्पित कर देना चाहिए। हनुमान जी का यह पाठ कठिन समय में शक्ति और साहस प्रदान करता है, इसलिए इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से बजरंग बाण का पाठ करता है, उसे हनुमान जी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। बजरंग बाण का पाठ करने से व्यक्ति को न केवल अपने जीवन में आने वाले संकटों से मुक्ति मिलती है, बल्कि यह पाठ शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में भी अत्यंत प्रभावी होता है। हनुमान चालीसा की तरह बजरंग बाण भी हनुमान जी की महिमा और शक्ति का वर्णन करता है, लेकिन इसका प्रभाव और भी गहन और तीव्र होता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से और नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ करता है, उसे जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है। यह पाठ न केवल भय और संकटों को दूर करता है, बल्कि इसे करने से किसी भी प्रकार का शत्रु, चाहे कितना भी बलवान हो, परास्त हो सकता है। इसके अलावा बजरंग बाण का पाठ करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं और उसे जीवन में सफलता, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। अब हम बजरंगबली से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे, जो इस पाठ के महत्व को और भी स्पष्ट करेंगे और हमें इसके सही विधि से पाठ करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। मित्रों, जैसा कि आपने सुना, इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधूरी जानकारी से गलतफहमियां और नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। इसलिए कृपया इसे पूरा देखें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना न भूलें। अब बात करते हैं बजरंगबली की रचना की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले हनुमान चालीसा की रचना की थी, जो आज भी हनुमान भक्तों के बीच अत्यंत लोकप्रिय और शक्तिशाली मानी जाती है। हनुमान जी की भक्ति में डूबे तुलसीदास जी ने इसके बाद श्री रामचरितमानस की रचना की, जो भगवान राम की लीला और जीवन पर आधारित है और इसे हिंदू धर्म के महानतम ग्रंथों में से एक माना जाता है। इसी क्रम में ऐसा भी माना जाता है कि बजरंग बाण मंत्र की रचना भी तुलसीदास जी ने की थी। बजरंग बाण को हनुमान जी की शक्ति और पराक्रम का प्रतीक माना जाता है और इस पाठ का पाठ करने से भक्तों को अद्वितीय शक्ति और सुरक्षा प्राप्त होती है। बजरंग बाण की शक्ति का प्रमाण स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन से मिलता है। एक बार जब किसी तांत्रिक ने तुलसीदास जी पर मरण मंत्र का प्रयोग किया, तब उनके शरीर पर भयंकर फोड़े निकल आए। यह स्थिति अत्यंत कष्टदायक थी और तुलसीदास जी के लिए कठिनाई का कारण बनी। लेकिन तुलसीदास जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ बजरंग बाण का पाठ किया और हनुमान जी से सहायता की गुहार लगाई। तुलसीदास जी की भक्ति और बजरंग बाण की शक्ति के कारण हनुमान जी की कृपा से एक ही दिन में उनके सभी फोड़े ठीक हो गए। इस चमत्कार को देखकर तुलसीदास जी ने स्वयं बजरंग बाण की शक्ति को सिद्ध कर दिया। तभी से यह माना जाता है कि बजरंग बाण का पाठ न केवल भक्तों के व्यक्तिगत कष्टों को दूर करता है, बल्कि यह शत्रुओं पर भी अचूक प्रहार करने में सक्षम है।
इस पाठ की शक्ति से व्यक्ति किसी भी संकट से पार पा सकता है और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। बजरंग बाण का पाठ करने के कई कारण होते हैं और यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है जो अपने कार्यों या व्यवहार के कारण शत्रुओं का सामना करते हैं। कुछ व्यक्ति अपनी स्पष्टवादी स्वभाव के कारण जाने अनजाने में दूसरों के दिलों को चोट पहुंचा देते हैं, जिससे उनके गुप्त शत्रु बन जाते हैं। ऐसे शत्रु सामने तो कुछ नहीं कहते, लेकिन वे व्यक्ति के खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग हर तरह से अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बिना किसी कारण शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। यह शत्रुता कई बार लोगों की ईर्ष्या, द्वेष या अन्य नकारात्मक भावनाओं के कारण उत्पन्न हो जाती है। ऐसे समय में बजरंग बाण का पाठ व्यक्ति को इन शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान करता है। बजरंग बाण की शक्ति हनुमान जी की कृपा से उत्पन्न होती है, जो सभी प्रकार के भय, शत्रुता और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव करने में सक्षम है। इसका नियमित पाठ न केवल शत्रुओं का नाश करता है, बल्कि व्यक्ति को आत्मिक शक्ति, साहस और शांति प्रदान करता है। इस पाठ से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे सभी बाधाएं दूर होती हैं और व्यक्ति जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होता है। अगर आपकी तरक्की से लोग जलते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, तो बजरंग बाण का पाठ आपके लिए बहुत ही प्रभावी हो सकता है। यदि आप सच्चे हैं और नकारात्मक ताकतों से बचना चाहते हैं, तो बजरंग बाण का पाठ न केवल शत्रुओं से आपकी रक्षा करेगा, बल्कि उन्हें उचित दंड भी देगा। अब आइए जानते हैं कि बजरंग बाण के पाठ को सिद्ध करने का सही तरीका क्या है। शुद्धता और पवित्रता। सबसे पहले पाठ करने से पहले शारीरिक और मानसिक शुद्धता का ध्यान रखें। स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें और एक शांतिपूर्ण स्थान पर बैठें। पूजा स्थल। पाठ करने के लिए हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक और अगरबत्ती जलाकर बैठें। पूजा स्थल को साफ सुथरा और पवित्र रखें। हनुमान जी का ध्यान। पाठ शुरू करने से पहले हनुमान जी का ध्यान करें और अपनी सभी समस्याओं को उनके चरणों में अर्पित करें। उनसे प्रार्थना करें कि वे आपकी रक्षा करें और शत्रुओं को दंड दें। पाठ का समय। बजरंग बाण का पाठ करने का सबसे उत्तम समय मंगलवार या शनिवार को माना जाता है, लेकिन आप इसे किसी भी दिन कर सकते हैं। पाठ को सुबह या शाम के समय करना अधिक प्रभावी होता है। नियमितता। बजरंग बाण का पाठ नियमित रूप से करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसे रोजाना या हफ्ते में कम से कम एक बार करने का संकल्प लें। जितनी बार आप इसे करेंगे, उतना ही इसका प्रभाव बढ़ेगा। श्रद्धा और विश्वास। सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा और विश्वास। बजरंग बाण का पाठ करते समय हनुमान जी पर अटूट विश्वास रखें और अपने मन में किसी भी प्रकार की शंका या द्विधा न आने दें। प्रसाद और दान। पाठ के बाद हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं और गरीबों या जरूरतमंदों को दान करें। यह आपके कार्य को और अधिक फलदायी बनाएगा। इन विधियों का पालन करते हुए यदि आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं, तो हनुमान जी की कृपा से आपके शत्रु परास्त होंगे और आप हर प्रकार की नकारात्मकता से सुरक्षित रहेंगे। बजरंग बाण को सिद्ध करना वास्तव में बहुत आसान है, बशर्ते आप इसे सच्चे मन से और नियमित रूप से करें। यहाँ पर बजरंग बाण के सिद्ध करने का सही तरीका बताया गया है। पूर्व दिशा की ओर चौकी स्थापित करें। सबसे पहले एक चौकी लें और उसे पूर्व दिशा की ओर स्थापित करें। लाल रंग का कपड़ा। चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, जो हनुमान जी की ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें। इस कपड़े पर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर को सम्मानपूर्वक स्थापित करें। मंत्र लिखना। एक कागज पर
हाँ, हनुमंते रुद्रात्मकाय हो फट मंत्र लिखें और इसे चौकी पर हनुमान जी के सामने रखें। दीपक जलाएं। अब चौकी के दाईं और घी का दीपक जलाएं। यह दीपक आपकी साधना में ऊर्जा और प्रकाश का प्रतीक है। कुश का आसन बिछाकर उस पर बैठें। कुश का आसन शुद्धता और स्थिरता का प्रतीक होता है, जो आपकी साधना को मजबूत बनाता है। बजरंग बाण का पाठ। अब बजरंग बाण का पाठ करें। शुरुआत में इसे कम से कम 5 बार करें। यदि संभव हो तो इसे 11 बार भी कर सकते हैं। जितनी बार आप पाठ करेंगे, उतनी ही अधिक इसकी शक्ति और प्रभाव बढ़ेगा। सच्चे मन से साधना। इस प्रक्रिया को करते समय आपका मन और ध्यान पूरी तरह से हनुमान जी पर केंद्रित होना चाहिए। सच्चे मन से और श्रद्धा के साथ की गई साधना ही फलदायी होती है। इस विधि से यदि आप बजरंग बाण का निरंतर पाठ करेंगे, तो हनुमान जी की कृपा से आप सभी प्रकार की बाधाओं, शत्रुओं और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहेंगे। आपकी साधना का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आपको अद्वितीय शक्ति और शांति की प्राप्ति होगी। बजरंग बाण के सिद्ध मंत्र को विधिपूर्वक स्थापित करने के बाद जब आप उस मंत्र को अपने घर के मंदिर में रखते हैं और रोजाना बजरंग बाण का नियमित पाठ करते हैं, तो इसके सकारात्मक परिणाम जल्द ही दिखाई देने लगते हैं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में शुभ समाचार और सफलता मिलने लगती है। बजरंग बाण का पाठ करने के अन्य महत्वपूर्ण लाभ भी हैं। ऊर्जा का संचार। बजरंग बाण का नियमित पाठ करने से पूरे मन और शरीर में अद्वितीय ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा व्यक्ति को आत्मविश्वास, साहस और शक्ति प्रदान करती है, जिससे वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। शांति और स्थिरता। इस पाठ से मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। मन की अशांति, भय और चिंता दूर होती है, जिससे व्यक्ति जीवन में संतुलन और शांति का अनुभव करता है। शत्रुओं से रक्षा। बजरंग बाण का पाठ व्यक्ति को शत्रुओं और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रखता है। यह हनुमान जी की दिव्य शक्ति से शत्रुओं को परास्त करता है और उनकी बुरी योजनाओं को विफल कर देता है। सकारात्मकता और सफलता। इस पाठ का नियमित अभ्यास जीवन में सकारात्मकता लाता है और व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्रदान करता है। इसके प्रभाव से बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में नई उन्नति के द्वार खुलते हैं। इस प्रकार बजरंग बाण का पाठ न केवल आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में शक्ति, शांति और सुरक्षा का स्रोत भी बनता है। बजरंग बाण का पाठ करने से भक्ति का मानसिक दृष्टिकोण सकारात्मक होता है, जिससे व्यक्ति को मानसिक शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। इस पाठ के नियमित अभ्यास से व्यक्ति को आंतरिक आनंद और संतोष की अनुभूति होती है, जो उसकी जीवन की कठिनाइयों को हल्का कर देती है। जब हम बजरंग बाण का पाठ पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और हमें अपने कार्यों को सही दिशा में नियंत्रित करने में मदद मिलती है। यह पाठ हमें खुद पर विश्वास करना सिखाता है, जिससे हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना दृढ़ता से कर पाते हैं। इसके अलावा बजरंग बाण का पाठ विभिन्न प्रकार की परेशानियों में भी सहायक होता है। यदि आपके विवाहित जीवन में कोई समस्या चल रही है, तो केले के पेड़ के नीचे बैठकर बजरंग बाण का पाठ करना अत्यंत लाभकारी हो सकता है। ऐसा करने से हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे विवाहित जीवन में सुख, शांति और संतोष आता है। हनुमान जी की कृपा से जीवन में आने वाली कठिनाइयां दूर होती हैं और व्यक्ति एक सुखमय और संतुलित जीवन का अनुभव कर सकता है। बजरंग बाण का पाठ इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण साधन है, जो भक्ति, आत्मविश्वास और सकारात्मकता को बढ़ावा देता है। यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का ग्रह दोष मौजूद है,
तो बजरंग बाण का नियमित पाठ करना अत्यंत लाभकारी हो सकता है। इसके लिए आपको सूर्योदय से पूर्व उठकर बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इस समय किया गया पाठ विशेष रूप से प्रभावी होता है, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा और हनुमान जी की कृपा को अधिकतम रूप से आकर्षित करता है। विशेष ध्यान रखें, इस दौरान आटे से बना दीपक जलाना न भूलें। आटे से बना दीपक शुद्धता और भक्ति का प्रतीक होता है, जो ग्रह दोषों के प्रभाव को कम करने में सहायक होता है। प्रक्रिया: सूर्योदय से पूर्व उठें, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पवित्रता का ध्यान रखें। आटे का दीपक जलाएं। आटे से बने दीपक में घी डालकर उसे जलाएं। इसे हनुमान जी के सामने रखें। बजरंग बाण का पाठ करें। दीपक जलाने के बाद श्रद्धा और विश्वास के साथ बजरंग बाण का पाठ करें। नियमितता बनाए रखें। इसे नियमित रूप से करना महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन इस प्रक्रिया का पालन करें, खासकर जब तक ग्रह दोष दूर न हो जाए। यह विधि आपकी कुंडली में मौजूद सभी दोषों को दूर करने में मदद कर सकती है और हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता लाएगी। यदि आप गंभीर बीमारियों जैसे अल्सर, कैंसर या लिवर की समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं, तो निम्नलिखित विधि का पालन करें। राहुकाल में पूजा। राहुकाल, जो हर दिन के लिए एक निश्चित समय होता है, में हनुमान जी को 21 पान के पत्तों की माला चढ़ाते हुए बजरंग बाण का पाठ करें। यह समय विशेष रूप से पूजा और संकल्प के लिए प्रभावी माना जाता है। घी का दीपक। पूजा के दौरान घी का दीपक जलाना न भूलें। यह दीपक शुद्धता और समर्पण का प्रतीक होता है और पूजा के प्रभाव को बढ़ाता है। कार्यक्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए मंगलवार का व्रत। मंगलवार को व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा और अर्चना करें। मंगलवार हनुमान जी के दिन के रूप में विशेष महत्व रखता है और इस दिन किए गए कार्य विशेष फलदायी होते हैं। बजरंग बाण का पाठ। व्रत और पूजा के बाद बजरंग बाण का पाठ करें। यह पाठ आपके कार्यक्षेत्र में आने वाली समस्याओं को दूर करने में सहायक होगा। नारियल चढ़ाना। हनुमान जी को एक नारियल चढ़ाएं और इसे लाल कपड़े में लपेटकर घर के एक कोने में रखें। नारियल समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक है और इसे हनुमान जी को अर्पित करने से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। इन विधियों का पालन करने से आप गंभीर बीमारियों से राहत प्राप्त कर सकते हैं और कार्यक्षेत्र में भी सफलता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी की कृपा से जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। वास्तु दोष और मांगलिक दोष का निवारण करने के लिए बजरंग बाण का पाठ एक प्रभावशाली उपाय हो सकता है। आइए जानते हैं इन दोषों के समाधान के लिए बजरंग बाण के पाठ की विधि और अन्य उपाय। वास्तु दोष के लिए प्रतिदिन 3 बार पाठ। यदि आपके घर में वास्तु दोष की समस्या है, तो प्रतिदिन 3 बार बजरंग बाण का पाठ करने से इस दोष को दूर किया जा सकता है। यह पाठ घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और सकारात्मकता को बढ़ाता है। पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति। घर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करना भी वास्तु दोष को दूर करने में सहायक होता है। पंचमुखी हनुमान जी के 5 मुखों के साथ पूजा करने से सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं और घर में सुख और समृद्धि आती है। मांगलिक दोष के लिए मंगलवार को पाठ। मांगलिक दोष के निवारण के लिए विशेष रूप से मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है और इस दिन किए गए उपायों का प्रभाव अधिक होता है। नियमित रूप से इस दिन बजरंग बाण का पाठ करने से मांगलिक दोष का निवारण शीघ्रता से हो सकता है। इन उपायों का पालन करने से आप वास्तु दोष और मांगलिक दोष से राहत प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख, शांति,
और समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। बजरंग बाण का नियमित पाठ करने से आप कई प्रकार की समस्याओं और मुसीबतों से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा सही समय पर और उचित विधि से पाठ करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। सही समय पर बजरंग बाण का पाठ। रात को सोने से पहले दिन भर की व्यस्तता और तनाव को समाप्त करने के लिए रात को सोने से पहले बजरंग बाण का पाठ करना बहुत लाभकारी होता है। यह आपको मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे नींद अच्छी और आरामदायक होती है। ब्रह्मा मुहूर्त जो सूर्योदय से लगभग 1 घंटे पहले होता है, इस समय बजरंग बाण का पाठ करने से अत्यधिक लाभ होता है। यह समय विशेष रूप से पूजा और ध्यान के लिए शुभ माना जाता है और इसमें किया गया पाठ अधिक प्रभावी होता है। पाठ करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। शुद्धता और ध्यान। बजरंग बाण का पाठ करते समय शारीरिक और मानसिक शुद्धता बनाए रखें। स्नान कर पवित्र वस्त्र पहनें और मन को एकाग्र रखें। मंत्र की सही उच्चारण। पाठ करते समय मंत्रों का सही उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण होता है। मंत्रों की गलत उच्चारण से लाभ कम हो सकता है और त्रुटियां हो सकती हैं। सच्चे मन से भक्ति। पाठ करते समय पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करें। आपकी भक्ति और समर्पण ही आपकी साधना को सफल बनाते हैं। दीपक और पूजा सामग्री। पाठ के दौरान घी का दीपक जलाना और पूजा सामग्री का सही उपयोग भी महत्वपूर्ण है। इन बातों का ध्यान रखकर यदि आप बजरंग बाण का नियमित और सही विधि से पाठ करते हैं, तो यह आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं और बाधाओं को दूर करने में सहायक होगा। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और सफलता आएगी। बजरंग बाण का पाठ करते समय ध्यान रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जो आपकी साधना को प्रभावी और फलदायी बनाने में सहायक होती हैं। ब्रह्मचर्य का पालन। पूर्ण ब्रह्मचर्य। जितने दिनों तक आप बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं, उन दिनों के दौरान पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। इसका मतलब है कि आपको सभी प्रकार के व्यसन और अनैतिक क्रियाओं से दूर रहना होगा। ब्रह्मचर्य का पालन आपके मानसिक और शारीरिक शुद्धता को बनाए रखता है और आपकी साधना को अधिक प्रभावी बनाता है। नशा और अन्य पदार्थों का सेवन। नशा और पदार्थों से परहेज। पाठ के दौरान और उसके दिनों में किसी भी प्रकार के नशे, जैसे कि शराब, तंबाकू या अन्य मादक पदार्थों से दूर रहना चाहिए। इन पदार्थों का सेवन आपकी भक्ति और ध्यान को प्रभावित कर सकता है और आपकी साधना के परिणाम को कम कर सकता है। शब्दों का उच्चारण। सही और स्पष्ट उच्चारण। बजरंग बाण का पाठ करते समय मंत्रों के शब्दों का उच्चारण सही और स्पष्ट होना चाहिए। गलत उच्चारण से मंत्र का प्रभाव कम हो सकता है, इसलिए सही उच्चारण पर ध्यान दें। शब्दों का अर्थ समझना। पाठ के दौरान यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि शब्दों का सही अर्थ क्या है। मंत्रों और श्लोकों का अर्थ समझने से आप उनकी शक्ति और प्रभाव को बेहतर ढंग से महसूस कर सकते हैं और अपनी भक्ति को सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। इन बातों का पालन करके आप बजरंग बाण का पाठ सही ढंग से कर सकते हैं और हनुमान जी की कृपा को पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। आपकी साधना की सिंसेरिटी और समर्पण ही आपकी सफलता की कुंजी है। अगर आप भगवान हनुमान से जुड़ने और उनके साथ एक गहरा आध्यात्मिक संबंध महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बजरंग बाण का नियमित पाठ एक प्रभावशाली साधना हो सकती है। इसके साथ ही यदि आपने किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ शुरू किया है, तो निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना लाभकारी होगा। विशेष मनोकामना के लिए बजरंग बाण का पाठ। 41 दिन का नियमित पाठ। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है,
तो इसे पूरा करने के लिए बजरंग बाण का पाठ कम से कम 41 दिनों तक नियमित रूप से करें। 41 दिन की अवधि आपके प्रयास और समर्पण को दर्शाती है और हनुमान जी की कृपा को आकर्षित करती है। गणपति स्तोत्र या अन्य श्लोक। बजरंग बाण का पाठ करने से पूर्व गणपति स्तोत्र या अन्य शुभ श्लोकों का पाठ करना भी लाभकारी होता है। गणपति स्तोत्र गणेश जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए पढ़ा जाता है और इससे आपकी साधना को शक्ति और स्पष्टता मिलती है। यह आपके मार्ग को सरल और बाधाओं से मुक्त करता है, जिससे आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी हो सकती हैं। साधना के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। सच्ची भक्ति और समर्पण। बजरंग बाण का पाठ करते समय अपनी भक्ति और समर्पण को पूरी तरह से केंद्रित रखें। यह साधना आपकी आत्मा और हनुमान जी के बीच एक मजबूत कनेक्शन स्थापित करती है। ध्यान और शांति। पाठ के दौरान मानसिक शांति और एकाग्रता बनाए रखें। हनुमान जी की पूजा में पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ भाग लें, ताकि आप उनकी दिव्य ऊर्जा को महसूस कर सकें। इन बातों का पालन करके आप अपनी साधना को अधिक प्रभावी बना सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, ताकि आपकी साधना सफल और प्रभावी हो। निम्नलिखित गलतियों से बचने के लिए सुझाव दिए गए हैं। बजरंग बाण का पाठ करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। सही दिन से शुरुआत। यदि आप पहली बार बजरंग बाण का पाठ शुरू कर रहे हैं, तो इसे मंगलवार से शुरू करना सबसे शुभ माना जाता है। मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है और इस दिन से शुरुआत करने से पाठ के प्रभाव में वृद्धि होती है। नियमितता बनाए रखें। यदि आपने 41 दिनों तक बजरंग बाण का पाठ करने का संकल्प लिया है, तो इस अवधि के दौरान एक भी दिन का व्रत न छोड़े। नियमितता से पाठ करने से आपकी साधना अधिक प्रभावी होती है और बीच में छोड़े जाने से आपकी पूरी मेहनत प्रभावित हो सकती है। सच्चाई और पवित्रता। बजरंग बाण का पाठ केवल सच्चे और पवित्र लोगों को ही करना चाहिए। हनुमान जी केवल उन लोगों का साथ देते हैं जिनके मन में सत्य और पवित्रता होती है। इसलिए पाठ के दौरान अपनी भक्ति और पवित्रता को बनाए रखें। संकट की स्थिति। बजरंग बाण का प्रयोग तब करना चाहिए जब व्यक्ति घर में किसी संकट या कठिनाई का सामना कर रहा हो। इसे सामान्य स्थिति में प्रयोग करने से बेहतर है कि इसे संकट के समय में किया जाए, ताकि इसका प्रभाव अधिक होता है। इन बातों का पालन करके आप बजरंग बाण का पाठ सही ढंग से कर सकते हैं और हनुमान जी की कृपा को पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। आपकी साधना की सच्चाई और नियमितता ही आपकी सफलता की कुंजी है। बजरंग बाण का पाठ करते समय कुछ महत्वपूर्ण नैतिक और आध्यात्मिक नियमों का पालन करना आवश्यक है, ताकि आपकी साधना सच्चे और प्रभावशाली रूप में पूरी हो। निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। बजरंग बाण का पाठ करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। सच्चाई के मार्ग पर चलना। बजरंग बाण का पाठ करने से शत्रु को उसकी सजा मिल सकती है, लेकिन आपको खुद भी सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। केवल शत्रु को सजा दिलाने की इच्छा से पाठ करना उचित नहीं है। आपकी भक्ति और साधना की सफलता सच्चाई और ईमानदारी पर निर्भर करती है। अनैतिक कार्यों के लिए न करें। बजरंग बाण का पाठ किसी अनैतिक कार्य की पूर्ति या किसी विवाद में विजय प्राप्त करने के लिए नहीं करना चाहिए। हनुमान जी की भक्ति का उद्देश्य सच्चाई और धर्म की रक्षा करना है, न कि व्यक्तिगत लाभ या विवादों में जीत प्राप्त करना। बड़े लोगों की कामना। किसी को बड़ा करने की कामना या किसी की बुराई के लिए बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। यह पाठ केवल सकारात्मक उद्देश्यों के लिए और आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। कर्म का महत्व।
जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल पाठ करना पर्याप्त नहीं है। आपको अपने कर्मों में भी प्रयास और मेहनत करनी चाहिए। बिना प्रयास के सफलता की उम्मीद करना उचित नहीं है। भौतिक इच्छाओं के लिए न करें। धन, ऐश्वर्य या अन्य भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ न करें। इस पाठ का उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति, शांति और सकारात्मक बदलाव होना चाहिए। इन नियमों का पालन करके आप बजरंग बाण की साधना को सही दिशा में कर सकते हैं और हनुमान जी की कृपा को पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। आपकी भक्ति और साधना की सच्चाई ही आपकी सफलता की कुंजी है। यदि इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल बलवीर कोट्स पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियोस की सूचनाएं सबसे पहले मिले। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।